नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, बात करेंगे बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ का प्रश्न कुछ इस तरह से दिए गए थे। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया था सर बीपीएससी का 67th एग्ज़ाम का। ठीक है, और कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सभी, है ना, जितने भी मैथ का प्रश्न पूछा गया सभी सही जवाब हमारे होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान था, एकदम एकदम लो लेवल से प्रश्न पूछा गया था मैथ का। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से मैथ पूछा गया था। कहा कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन लेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत एकदम सबसे बेसिक सवाल यही होता है सर, टाइम एंड वर्क का। इसमें कहा कि अनिल है और सुमन है, ए से अनिल मानिए और ए से सुमन मानिए, तो कहा दोनों मिल करके 12 दिन में समाप्त कर देगा काम को। ठीक है, आगे कहा कि अनिल अकेला अगर काम करेगा तो 20 दिन में समाप्त करेगा। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का काम देखिए 12 दिन में ए और एस दोनों मिल के करता है और ए अकेला जो है 20 दिन में करता है। अगर ए और एस में से ए का काम हटा दीजिएगा तो किसका काम बचेगा, एस का काम बचेगा। तो यानी एक दिन का काम कितना होगा, 1/12, और ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। अब यहाँ से लेस कीजिएगा सर तो क्या हो जाएगा, 12 और 60 का 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पच्चीस 60 हो जाएंगे, 20 तिया 60 हो जाएंगे, यानी कि 2/60। 2/60 का मतलब हुआ 1/30। ठीक है, 1/30 का मतलब क्या हो गया सर बताइए। 1/30 का मतलब हुआ कि एस जो है ना एक दिन में 1/30 भाग काम करता है। ठीक है, तो पूरा भाग काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसी को उलट दिया जाता है तो बताइए 30 हो जाएगा ऊपर, यानी 30 दिन। ठीक है, कितना बेसिक सवाल है। ठीक है, अब देखिए किन्हीं के अगर ऐसा बेसिक से नहीं बनाना चाहते थे तो आप यूनिट से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, देखिए उसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए और एस दोनों मिल करके 12 दिन में किया। ठीक है, जबकि ए अकेला 20 दिन में किया। अच्छा, ऐसा करते हैं इन दोनों का टोटल यूनिट निकालते हैं, कितना भाग काम करना चाहिए, 60। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अच्छा, ए और एस एक दिन में कितना काम कर कितना लड्डू बना देगा, तो 12 पच्चीस 60 यानी 5 लड्डू बना देगा। और ए अकेला एक दिन में कितना लड्डू बना देगा, 20 तिया 60 यानी 3 लड्डू बना देगा। अच्छा, एक बात बताइए, ए और एस है ना एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं दोनों मिलके, जबकि ए अकेला 3 लड्डू बनाता है। तो कहीं ना कहीं नेसेसरी है कि एस जो है 2 लड्डू बनाता होगा। ठीक है, तो टोटल लड्डू बनाना कितना है, 60 लड्डू। बनाएगा कौन, सुमन। तो सुमन एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, 2 लड्डू। 2 से भागा दीजिएगा सर तो टोटल समय पता चल जाएगा कितना दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन दिया था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया। कहा कि 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलते हैं और 26 ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से एक खेल कम से कम खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे होंगे सवाल जहाँ पर कॉमन से बनाया जाता है। तो इसमें क्या कहा कि 55 विद्यार्थी है, रियल विद्यार्थी की संख्या कितना था, 55। लेकिन इसमें कहा कि 34 जो है बैडमिंटन खेलते हैं, सॉरी क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट को के से डिनोट करते हैं तो कितने हुए, 34। ओके, और बैडमिंटन को बी से डिनोट करेंगे तो कितने होंगे, 26। अब इन दोनों को जोड़ देंगे सर, क्योंकि कॉमन चीज चेक करना है हमको। ठीक है, कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। और 3 और 2 कितने हो गए, 5। 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 60। टोटल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, 60। लेकिन रियल विद्यार्थी कितने थे, 5। तो कैसे, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, तो कैसे 55 और 60 के बीच में कितना गैपिंग है, 5। यानी 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेल लेते होंगे और बैडमिंटन भी खेल लेते होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा, कहा कि 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, कौन सी है जिसकी गुणनफल जो है 2400 हो और जिनके वर्गों का योगफल 5200 हो। तो ये डायरेक्टली आप ऑप्शन से मार सकते थे, क्योंकि हमने भी मारा था। ठीक है, ऑप्शन से ही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें आप 8 दिया 24, 2400 तो आएगा, लेकिन इसका वर्गों का योग कीजिएगा तो 5200 नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 75 और 32 ये इसका गुणनफल तो 2400 आएगा नहीं। ठीक है, अब इसका देखिए 60 और 40, 60 और 40 में क्या होगा, 6 चौक का 24, यानी इसका गुणनफल तो 2400 आ रहा है। अब इसका वर्गों का योग कीजिएगा तो 6 छक 36 यानी 3600। ठीक है, और 4 चौक का 16 यानी 1600। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे बताइए, 0 0 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 5। देखिए 5200 आ रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा कि 100 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से विभाजित होता है। तो एकदम बेसिक सा सवाल है सर, कि हम ऐसा भी कह सकते थे कि 4 5 6 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। तो हम ये भी कह सकते थे कि 4 5 6 का एलसीएम जो एलसीएम भी होगा,
वो छोटी संख्या होगा, ठीक है। और वो छोटी संख्या जो होगा वो जिस संख्या को डिवाइड करेगा वो संख्या 4 भी उस संख्या को डिवाइड करेगा, 5 भी उस संख्या को डिवाइड करेगा और 6 भी उस संख्या को डिवाइड करेगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 4, 5, 6 से जो संख्या डिवाइड होगा वो उसका एलसीएम से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा 60, यानी जो संख्या 60 से डिवाइड होगा वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो फाइनली हमको 100 और 500 के बीच में 60 से डिवाइड होने वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदी ग्रामर के बीच बोला है और तक, ये दो सवाल आते हैं, तक या बीच, ठीक है। तो बीच लिखा है तो बड़ी संख्या में से एक घटाएंगे, तो बीच लिखा है तो बड़ी संख्या कौन है 500 तक, तो 500 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए 499। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना था, 499 बटा कितना 60 से भागा दीजिए और माइनस कितना करिए 100 से, 100 बटा कितना 60। अब जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको काटिएगा तो 8 6 48, यानी यहाँ का वैल्यू 8 आ रहा है। रिमाइंडर जो बच रहा है उसको नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसको 60 एकम 60 1, तो 8 में से 7 एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी 7 ऐसी संख्याएँ होंगी, 7 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 100 और 500 के बीच में आएगा और 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 7 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है कुछ मिश्रण से भी प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है, पूछे गए थे। देखिए इसमें कहा था कि 70 kg के मिश्रण में, मैंने देखिए इतना ही सोल्यूशन किया था और मार दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये मेरा ही पेपर है, मैंने ये अपना पेपर से ले रखा है, ठीक है। देखिए इसमें कहा कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि इसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, ठीक है। मैं अपना पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें कहा कि 70 किलोग्राम मिश्रण है। 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू, बी से बालू मान लीजिए और ऐसे सीमेंट मान लीजिए। तो कहा कि इसमें अनुपात जो है रियल में 4 कितना है 1 है। अब कहा कि इसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि अब अनुपात जो है 6 कितना हो जाए 1। अच्छा एक बात बताइए, मैंने ऐसा सवाल तो बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है ना। 6 कितना 1, यहाँ पे याद कीजिए एक टाइप बताया था कि दूध मिलाया जाए तो पानी को सेम कीजिए, पानी मिलाया जाए तो दूध को सेम कीजिए। तो यहाँ बालू मिला रहा है तो हम किसको सेम करेंगे सीमेंट को। देखिए तो सीमेंट सेम है कि नहीं, तो सेम है, ऑलरेडी सेम किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसको तुलना कर सकते थे। टोटल मिश्रण कितना kg है 70 kg, हम भी कहेंगे तो 4 और 1 5 kg। अब जो निकालना है उसको हम बगल में गुना करेंगे। तो बगल में कहा कि कितना बालू मिलाया गया था। पहले बालू था 4, अब हो गया बालू 6, बताइए कितना मिलाया 2, यानी 2 से गुना कीजिए। इसको काटिए, 14 25 70 कटेंगे 14 और 14 दूनी 28, यानी 28 किलोग्राम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए के बराबर होगा। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न बहुत ही आसान था सर, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी टाइम नहीं दिया, 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड इतना ही लगा बस। देखिए 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर, है ना, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे जब बेचा गया तो उसको 25% की हानि हो गया। अगर 20% लाभ पाना चाहता है तो किस दर से बेचना पड़ेगा। तो इसमें देखिए बहुत सरल है, कुछ नहीं करना था, इसको रकम बटा मात्रा कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें कहा कि 150 रुपये प्रति दर्जन, मतलब दर्जन बोले तो एक दर्जन में कितनी संख्याएँ होती है 12, यानी कि 150 रुपये में 12 संतरा खरीदता है तो 25% की हानि हो जाता है। आइए हम 25% की हानि की तुलना करते हैं क्रयमूल्य से, ठीक है। तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से करेंगे, 25% हानि है तो 25% हानि पर क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 75। और कहा कि 20% लाभ चाहिए तो 20% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना होना चाहिए, तो जो निकालना है उसको हम बगल में गुना करेंगे। तो 20% लाभ पर कितना होगा 120। अब देखिए दर्जन के सवाल पूछा था, दर्जन छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसी को काटेंगे। 25 या 75 हो गया, 25 छक्का 150 और इसको काटिएगा तो 4 बार में 1 कटेगा 40, यानी 6 चौका 40, यानी कि 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 240 बटा कितना हो गया 12, यानी कि ये तो दर्जन है, यानी कि 240 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचना पड़ेगा। तो वही पूछा था किस दर से बेचना पड़ेगा, तो आंसर होगा 240। ओके, 240 रुपये में प्रति दर्जन मतलब 12। ओके, तो आपका ऑप्शन जो 240 था वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न श्याम चतुर्भुज से पूछा था। जैसा कि मैंने ग्रुप डी का एक बार टेस्ट सीरीज जब दे रहा था उसमें भी ये प्रश्न आया था, इस बार भी पूछा गया, बहुत बार ग्रुप डी में रिपीटेशन किया। देखिए ग्रुप डी लेवल से भी नीचे का लेवल पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। देखिए कहा था एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया गया। एक सम चतुर्भुज है, देखिए मैंने इतना ही सोल्यूशन किया था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना था इसको, कि एक सम चतुर्भुज है, ओके। अब इसमें कहा दो विकर्ण जो होते हैं इसमें, इसका प्रॉपर्टीज यही होता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर डिवाइड करता है, ठीक है। आई बात समझ में।
तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से देखिए दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। यानी कि अगर हम ये वाला अगर 12 मानते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं 24 है ना, तो 24 मानते हैं तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। ओके, अगर इसको 10 मानिएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब पता है आपको कि जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 5 12 13, ये ट्रिपलेट होगा 13। ठीक है, तो इसकी भुजा की लंबाई पता चल गया 13 सेंटीमीटर। जब भुजा की लंबाई पता चल गया 13 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है, बाहरी बाहरी की माप को परिमाप बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो इसमें 4 से आप गुना कर दीजिएगा तो 13 चौके कितने हो जाएंगे, 52, यानी 52 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ रेलगाड़ी से पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। कहा कि एक 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। ठीक है, एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को कितने सेकेंड में, है ना, कितने समय में पार कर लेगी, ऐसा सवाल है। देखिए इसमें क्या करना था आपको, बेसिक सवाल है और बेसिक सवाल को बेसिक तरीक़ों से बनाना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसमें जो रेलगाड़ी है वो रिलेटिव स्पीड से चल रहा है, मतलब कि कुत्ता भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है। ठीक है, और ये दौड़ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आई बात समझ में। ये कुत्ता है और ये दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, जिस जैसा ट्रेन जा रहा है वैसा। तो ट्रेन जो है नेसेसरी है कुत्ता को पार करेगा क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है। अब ध्यान रखना है कि समय कितना लगेगा, समय निकालना है आपको। तो आपको समय बराबर पता होगा कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी क्या होगा, तो याद रखिएगा कुत्ता यानी ट्रेन जो है किसी सिग्नल को पार करता है, किसी खंभे को पार करता है, किसी ऐसे वस्तु को पार करता है जिसका दूरी ना के बराबर हो, तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी खुद अपनी लंबाई होता है। ठीक है, तो ट्रेन का लंबाई कितना है 140, तो 140 मीटर क्या हो गया, दूरी बटा चाल क्या होगा। तो चाल आपको समझना है ध्यान से कि चाल अगर रिलेटिव स्पीड कैसा है, देखिए सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड इसका घटता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर दौड़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुटता है। तो देखिए, तो कुत्ता जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेन भी चल रहा है, इसका मतलब है इन दोनों चालों में क्या होगा, अंतर। तो चाल में अंतर कीजिएगा तो कहता हूँ 60 में से 18 चला जाएगा तो आपको बचेगा 2, ये बचेगा 5 में से 1 चला जाएगा तो एक जो जब ये बचेगा 4। ठीक है, तो 42, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान रखिए कि ये ऊपर मीटर है तो नीचे भी हम मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, यानी कि 4 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो क्या होगा 5/18। अब जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, देखिए ये 6 तिया 18 कटेंगे 3 बार में, 6 7 42 7 बार में, 7 से इसको काटिए तो 7 दूनी 14 20 बार में, और ये 5 चौके 20 4 बार में। ठीक है, नीचे 3 है ऊपर 4 है, तीन चला जाएगा ऊपर, ये 4 तिया 12 सेकेंड। ठीक है, तो 12 सेकेंड का टोटल समय लगेगा, आपका आंसर 12 सेकेंड होगा। ठीक है, और देखिए इस तरह से मैथ का प्रश्न बहुत